हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 13.4 से, अर्थात इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे छिन्नक के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहें और आप तक पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो। ठीक है, इसका प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का। ठीक है, पानी पीने वाला एक गिलास है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, यानी उस छिन्नक में ऊपर भी एक वृत्ताकार भाग है और नीचे भी एक वृत्ताकार भाग है, जिसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, अर्थात ऊपर बड़ा वाला का 4 सेंटीमीटर और छोटे वाला का 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। हमें सबसे पहले एक चित्र का निर्माण करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक गिलास है। ठीक है, मान लिए ये एक गिलास है जो किस रूप का है, एक छिन्नक के रूप का है। ठीक है, जिसका ऊपरी और निचली सिरा क्या है, एक अर्धगोलाकार रूप में है। ऊपर वाला सिरा का व्यास दिया हुआ है 4। ठीक है, नीचे वाले का व्यास दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर। इसका यदि हम अर्ध व्यास निकाल लेंगे, आधा भाग अर्ध व्यास यानी त्रिज्या, तो ये भाग 4 का आधा कितना, 2, तो ये भाग हो जाएगा 2, और नीचे इसका आधा तो ये भाग हो जाएगा 1। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, तो इस छिन्नक गिलास की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस गिलास की धारिता निकालना है। क्या निकालना है, गिलास की धारिता। ठीक है, हम ध्यान देंगे। सबसे पहले R1 मान लेते हैं, ये ऊपरे वाला भाग है ना, इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, नीचे वाला को मान लेते हैं R2। मान लेते हैं R1 बराबर 4/2, काटेंगे क्या, 2 सेंटीमीटर, अर्थात ऊपर वाला का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। नीचे वाले को मान लेते हैं R2, इसका व्यास 2 है, 2 से भाग दे देंगे, त्रिज्या आ जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, गिलास की धारिता लिखेंगे, चूँकि गिलास की क्या धारिता, गिलास की धारिता। ठीक है, तो ये गिलास किस आकार का है, तो एक छिन्नक का आकार का है, अर्थात शंकु की छिन्नक का क्या आयतन, शंकु की छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है शंकु के छिन्नक का सूत्र। ठीक है, 1/3 पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7 इंटू h, ऊंचाई कितनी है 14, R1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना आया है 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1। इसको काट देंगे, 2 बार में जाएगा, 22 दूनी 44/3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ये आ जाएगा 44/3 गुने 4 2 6 1 7। ठीक है, जब 44 को हम 7 से गुना कर देंगे आ जाएगा 308 बट्टा में क्या 3 सेंटीमीटर क्यूब,
जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 4 है। तिर्यक ऊंचाई 4 दिया हुआ है। शंकु किस आकार का है? छिन्नक के आकार का है। ठीक है, आगे तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्थात इसमें 2 वृत्त होगा, एक ऊपर और एक नीचे, जिसका परिमाप दिया हुआ है बड़ा वाला वृत्त का 18 और छोटे वाला का 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। इसमें क्या कह रहा था? तो कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, अर्थात एल का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक छिन्नक का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। मान लेते हैं ये छिन्नक है, इसके एक निचला भाग वृत्ताकार, एक ऊपरी वाला भाग ये भी क्या वृत्ताकार है। ठीक है, ऊपर वाले भाग की त्रिज्या को मान लेते हैं R1। ठीक, और नीचे वाले भाग की त्रिज्या को मान लेते हैं हम क्या? R2। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कह रहा है इनके वृत्तों के सिरों के परिमाप 18 और 6 है। वृत्तों के सिरे के परिमाप, ठीक है, अर्थात ऊपरी वृत्त का सिरा ये जिसकी त्रिज्या R1 और निचले वृत्त की सिरा जिसकी त्रिज्या क्या है? R2। ठीक है, इसमें माने हैं ऊपर वाला का R1, तो लिखना होगा माना कि ऊपरी क्या वृत्तीय सिरा की त्रिज्या R1 तथा निचली वृत्तीय सिरा की त्रिज्या R2 है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। दिया है कि क्या दिया हुआ था? तो कह रहा है इनके सिरों वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया हुआ है 18 और 6। वृत्तीय सिरा अर्थात ऊपर वाला, तो 2πr1 बराबर क्या? 18 और दिया हुआ है 2πr2 ये नीचे वाला, इसका दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को हल करके R1 और R2 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18/2π। यहाँ से R2 निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा 2π। 2 से काटेंगे 18, 9 बार में जाएगा। ठीक है, चलो इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में, अर्थात R1 बराबर 9/π, R2 बराबर 3/π। ठीक है, अच्छा इसको हम इसके साथ भी ला सकते हैं, यहीं से ले गए थे। R1 π बराबर क्या? 9,
R2 पाई बराबर कितना 3। ठीक, ऐसा हम क्यों किए हैं? ठीक, क्योंकि शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको यही निकालना है। शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? वक्र किसका? छिन्नक, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये होता है सूत्र। ठीक है, इसमें पाई को जब हम R1 से गुना करेंगे, ये L इधर ही रहने देते, पाई को R1 से, तो हो जाएगा R1 पाई प्लस पाई को R2 से गुना करेंगे तो R2 पाई। ठीक है, L इंटू R1 पाई का मान 9, R2 पाई का मान कितना 3। ध्यान देंगे, ये L इसकी लंबाई अर्थात तिर्यक ऊंचाई कितनी है 4, तो L के जगह हम क्या रख देंगे 4 गुने 9 और 3, 9 3 कितना होता है 12। ठीक है, 12 3 कितना हो जाएगा 36 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक का आकार का है। ठीक है, अर्थात एक टोपी है जो किस आकार का है? एक शंकु के छिन्नक के आकार का एक टोपी है। ठीक है, आगे कह रहा है आकृति 13.24 में ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, अर्थात नीचे से इसका भाग क्या है खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊपर भाग का त्रिज्या 4 है जो बंद है, वो ये ऊपर वाला भाग जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और वो बंद भाग है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात इस टोपी को बनाने में जो पदार्थ का उपयोग किया गया ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये चित्र कैसा था? एक टोपी के आकार का है। ठीक है, ये चित्र कैसा है? एक टोपी के आकार का है। कुछ इस प्रकार का ये चित्र है। ठीक है, इसकी टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। L का मान 15 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है इसका ऊपरी भाग का त्रिज्या, अर्थात ये वाला भाग, ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। निचली भाग का त्रिज्या ये वाला भाग, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है हमें कितना? तो इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर से नीचे से ये भाग खुला हुआ है और ऊपर वाला ये भाग क्या है बंद है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें R1 ऊपर वाला का 4 और R2 ये नीचे वाला कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये बीच वाला भाग, इसका
क्षेत्रफल और ये ऊपर वाला भाग इसका क्षेत्रफल, नीचे से खुला हुआ है ऊपर से बंद है तो ऊपर का ये क्षेत्रफल निकलेगा और ये बीच वाला भाग का क्षेत्रफल निकलेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे टोपी का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसमें जो पदार्थ का उपयोग हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस भाग में लगा है पदार्थ और ऊपर वाला भाग में, तो ये भाग यानी वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, चिन्हक में पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस इसमें ऊपर वाला भाग भी जुटेगा, तो ऊपर वाला भाग एक वृत्त के आकार का है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R², इसको क्या माने R1, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे और हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। पाई का मान रखना है 22/7 इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 15, R1 का मान 4, R2 10, ये 4 प्लस क्या हो जाएगा 10, पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान है 4, ये 4 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये 22 और 15 को जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 330/7, 10 और 4 14 प्लस 22/7, 4 का स्क्वायर कितना 16, 330 को जब हम 14 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 660/7 प्लस 16 को जब हम 22 से गुना करेंगे 352/7, ये क्या है क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर मान था तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अर्थात एलसीएम 7, ये 660 प्लस 352 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे 660 में 352 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 330 को जब हम 14 से गुना करेंगे तो ये हमारा मान आएगा 4620, कितना आएगा 4620। ठीक है, ये जब हम 4620 में 352 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4972 बट्टा में क्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको पूर्णांक में लाएंगे तो ये पूर्णांक में मान आ जाएगा 710.2/7 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होता है 3 समाप्त। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ठीक है, धातु से बना हुआ एक बर्तन है जिसका ऊपरी भाग क्या है, तो ऊपरी भाग एक खुला हुआ है। ठीक है, जो किस आकार का है, छिन्नक का आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का मान 16 हो गया, तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपर वाला का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात नीचे वाला जो क्या होगा वृत्त होगा वो छोटा होगा किससे, ऊपर वाला से। ठीक है, आगे कह रहा है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात इस बर्तन में जितना लीटर दूध आएगा उस दूध को हम 20 से गुना कर देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा रुपया आ जाएगा उस बर्तन में भरे जाने वाले दूध का। ठीक है, कह रहा है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य कितना है 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है इस धातु के जो बर्तन बनाया जाता है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 8 रुपया, तो पूरा बनाने में कितना खर्च होगा वो। ठीक है,
और उसमें पाई का मान रखना है 3.14। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखें कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, कुछ इस प्रकार का चित्र रहेगा। एक बर्तन जिसका ऊपरी भाग क्या है, खुला हुआ है, और जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है ऊपर वाला का, इस भाग की त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। निचले भाग की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है। R1 मान लेते हैं ऊपर वाला को क्या, R1, तो R1 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। नीचे वाला को मान लेते हैं R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ऊंचाई H बराबर कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, क्या है तिर्यक ऊंचाई, ये वाला हम मान निकाल लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, L से। L बराबर हो जाएगा h² प्लस R1 माइनस R2 का क्या, होल स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। L इंटू रूट अंडर H का मान कितना है 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान 20, R2 8, 20 माइनस 8, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। L बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 20 में से 8 जाएगा 12, इसका स्क्वायर 256, 12 का होता है 144। ये रूट में कितना आ जाएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400। तो L इजकल टू क्या 20 सेंटीमीटर। L का मान कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 20, कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इस बर्तन में कितना दूध आएगा। तो लिखेंगे बर्तन में आ सकने वाले दूध का आयतन। ठीक है, बराबर दूध का आयतन, तो इस पूरे छिन्नक का क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, तो उसी में दूध आ जाएगा। तो 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें हम मान रख देंगे, हल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 1/3 पाई का मान रखना है 3.14 इंटू H कितना है 16, R1 का मान 20 का स्क्वायर, R2 है 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8। ठीक है, 1/3 गुने 3.14 गुना क्या 16, 20 का 400, 8 का 16, 8 दूनी 16, 160। ठीक, 1/3 इंटू 3.14 गुने क्या 16। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 400, 16 और 100, ये 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, कितना होगा 64। ठीक है, 464 और 160, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये कितना 4 1 5 1 6 624। 3 से जब हम 624 को काटेंगे ये 208 बार में कट जाएगा। ठीक है, बचा हमारा मान क्या, तो 3.14
14 गुने 16 गुने क्या 208 आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो जब 3.14, 16 और 208 को गुना करेंगे ये आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे, जब हम इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे तो ये किस में आ जाएगा लीटर में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना है चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या 1 लीटर। ठीक है, चलो 1000 से जब हम भाग देंगे इसमें तो 10.44 और 992। ठीक है, क्या लीटर लिख देते हैं लीटर। आगे 10 ये 4 के बाद 9 है, एक हम इसमें जोड़ देंगे आगे हटा देते हैं, इतना क्या लीटर। इस बर्तन में कितना लीटर दूध आएगा तो 10.45 लीटर इस बर्तन में क्या आ जाएगा दूध आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 1 लीटर दूध की कीमत कितना है 20 रुपया, तो इतना लीटर दूध की कीमत कितना हो जाएगा तो लिखेंगे चूँकि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य 20 गुने कितना 10.45 इतना गुना कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 209 रुपया। ठीक है, कितना आ जाएगा 209 रुपया। कह है इसको बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, कह है इस बर्तन को जो बनाया गया ना, इस बर्तन को बनाने में कितना चादर का उपयोग, ऊपर भाग इसका खुला हुआ है अर्थात ये वक्र पृष्ठ बनाया है और ये नीचे वाला वृत्ताकार भाग बनाया है। लिखेंगे बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त क्या चादर का क्षेत्रफल। इसको बनाने में प्रयुक्त चादर तो अर्थात इसका वक्र भाग बनाता है तो वक्र पृष्ठ पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और नीचे वाला भाग ये वाला भाग पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और नीचे वाला भाग ये वृत्ताकार है तो पाई आर, नीचे वाला भाग पाई आर, इसको माने R2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे 3.14 गुने एल यानी तिर्यक ऊंचाई 20, R1 का मान कितना था 20, R2 का मान कितना है 8। ठीक है, प्लस 3.14 गुने R2 का मान 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3.14 गुने 20, ध्यान देंगे 20 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 3.14 गुने 8 का वर्ग 64। ठीक है, जब हम 3.14 20 और 28 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1758.4 प्लस जब इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200.96 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19,509.36 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्या इस प्रयुक्त, इसमें चादर इतना लगा। अब कह रहा है 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से, 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से स्क्वायर की दर से इस चादर का मूल्य कितना होगा।
ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, इस भाग में लिख देते हैं क्या, चूँकि 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का क्या मूल्य बराबर, पूरा क्षेत्रफल कितना आया है 1959.36। इसमें किससे गुना कर देना है 8 से, सेंटीमीटर क्यूब है, 100 से भाग दे देंगे तो किस में आ जाएगा, ये रुपया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो जब हम इसको 8 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 156.75 क्या रुपया, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है, फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काट दिया गया है। अर्थात एक शंकु है, उसको कितने भाग में काट दिया गया, तो 2 भाग में, जबकि तल के शंकु के आधार के समानांतर है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/32 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें तार की लंबाई। सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण करेंगे। इस चित्र कैसे बनेगा ध्यान देंगे। कह रहा है एक शंकु के आकार का क्या है, वस्तु है। ठीक है, बर्तन कुछ इस प्रकार का है, शंकु के छिन्नक। ठीक है, यह है, इसको कह रहा है बीचों बीच से एक अन्य छिन्नक क्या किया गया है, अर्धगोलाकार भाग बनाया गया बीच से काट के। ठीक है, मान लेते हैं ये, और ये पूरा कोण कितना बनाता है 60 डिग्री। ठीक, इसको बीचों बीच से एक रेखाएं गुजरती है, इसको मान लेते हैं ओ पे काटा, ये त्रिज्या R1, इस त्रिज्या को मान लेते हैं R2। ठीक है, ये A, इसको R2 मान लेते हैं, ये R1 हो जाएगा, इसको O मान लेते हैं, ये A, ये B, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। मान लेते हैं ये Q बिंदु पे कटा, ये क्या किस बिंदु पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, कह रहा है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 20, ये पूरा ऊंचाई कितना है 20, ये पूरा ऊंचाई कितना है 20 यहाँ तक। ठीक है, इसको 20 से काटा गया है तो ये आधा हो जाएगा 10 और यहाँ से ये आधा हो जाएगा 10। ये ऊंचाई है ना कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं H1 बराबर 10, इसको मान लेते हैं H2 बराबर क्या 10। आगे इसमें कुछ भाषाएं हैं, भाषाएं को लिख लेंगे, मान लेंगे। माना कि R1 छिन्नक के ऊपरी
सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या है तथा R2 वृत्तीय आधार की त्रिज्या है। R1 ये बीच वाला भाग और ये R2 नीचे वाले भाग की क्या है, त्रिज्याएँ हैं। फिर मान लेते हैं, माना कि P, ये P वाला बिंदु, माना कि P वृत्त AB, कौन सा वृत्त, AB, AB का केंद्र है। क्या मान लिए, माना कि P AB का क्या है, केंद्र है, ठीक है, तथा Q वृत्तीय आधार कौन सा, CD का क्या है, केंद्र है। वृत्तीय आधार CD का केंद्र है, ठीक है। माना O, ये O, माना O शंकु का क्या है, शीर्ष बिंदु है। माना कि O क्या है, शंकु का शीर्ष बिंदु है। लिखेंगे, दिया है कि, क्या दिया हुआ है, तो कोण AOB, कोण AOB ये पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री। कोण AOB बराबर कितना, 60 डिग्री। तो कोण OPQ शीर्ष बिंदु कौन सा, O, शीर्ष बिंदु O को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। जब वो समद्विभाजित करेगा तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात आधा। तो कोण कौन सा, कोण POB, ये वाला कोण, ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कोण POB बराबर 60/2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज, ध्यान देंगे, अब त्रिभुज चलना किस में, OPB में, OPB में। अब त्रिभुज OPB में ये कोण कितना है, 30 है, तो लगाएंगे 30 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। ये कोण की बात हो रहा है तो लंब हो जाएगा कौन सा, PB, आधार हो जाएगा OP। तो लिखेंगे tan 30 बराबर PB बटे OP, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3 PB, P और B को क्या माने हैं, PB क्या है, R1, ठीक है। P और B को क्या माने हैं, R1, ठीक है। उसके बाद O और P, ये इतना ऊंचाई कितना है, 10, तो ये हो जाएगा R1/10, ठीक है। हल करेंगे R1 का मान निकालेंगे, 10 बट्टे क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। इसी प्रकार या फिर त्रिभुज कौन सा, OQD में, त्रिभुज कौन सा, OQD, ध्यान देंगे OQD। फिर यही कोण 30 डिग्री,
तो लंब ओ क्यू डी आधार ओ क्यू लिखेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डी हम बटे क्या, ओ क्यू। टेन 30 का मान 1/√3। क्यू और डी, क्यू डी पूरा है कितना, क्यू डी को क्या माने हैं, R2, क्या माने हैं, R2। उसके बाद ओ और क्यू, यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लिखेंगे 20। R2 का मान हम यहाँ से निकालेंगे, बेस इधर आएगा, 20/√3। ठीक है। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे तो शंकु के छिन्नक का आयतन अब निकाल लेना है। यहाँ से क्या निकालना है, शंकु के छिन्नक का आयतन। लिखेंगे अतः क्या, शंकु के छिन्नक का आयतन। अतः शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 πh R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2। ठीक है। इसमें मान रख देंगे और हल कर देंगे, जो आएगा 1/3। पाई का मान रखना है 22/7। H यहाँ रखना है, H1 10। ठीक है। R1 का मान आ गया हमारा कितना, 10/√3। 10/√3 इसका क्या, स्क्वायर प्लस R2 20/√3 इसका स्क्वायर प्लस 10/√3 × 20/√3। ठीक है। ध्यान देंगे 1/3। 20 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 220 बट्टा में क्या, 7। ध्यान देंगे 10 का स्क्वायर 100√3 का 3 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 20 को 10 से गुना करेंगे 200 बट्टे क्या, 3। ध्यान देंगे 220 को 1 से गुना करेंगे 220, 7 को 3 से गुना करेंगे 7, यहीं कितना होता है, 21। यहाँ पे लिखेंगे 220 बट्टा में क्या, 21। आगे ध्यान देना है, इसमें ध्यान देंगे 100, 400, 200, 4 2 6 1 7, 700 बटे कितना हो जाएगा, 3। कितना लिखना है, गुना में 700 बट्टा में 3। ठीक है। 700 बटे 3, 700, 100 सते 700 और 7 यहाँ 21। 220 को जब हम 100 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 22,000 बटे कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तार की लंबाई निकालना है तो मान लेते हैं, माना कि तार की क्या लंबाई, माना कि तार की लंबाई क्या है, x मीटर है। ठीक है। जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो x गुने 100 से गुना कर देंगे, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, अर्थात 100 x सेंटीमीटर। यह हम मान लिए। ठीक है। ध्यान देंगे आगे, तो तार का आयतन, तो तार का आयतन, तार का आयतन किस में तार का उपयोग किया जाता है, इस पूरे छिन्नक को बनाने में, अर्थात जो छिन्नक का आयतन होगा वही तार के आयतन होगा। लिखेंगे तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का क्या आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन कितना आया है, 22,000 बटे 9 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तार का आयतन तो πr² h, πr त्रिज्या, व्यास था 1/16, त्रिज्या हो जाएगा 1/32, इसका स्क्वायर गुने
ऊंचाई लंबाई कितना 100x। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 22,000 बट्टा में क्या, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, तो इधर से ये सब हट जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये भी और ये भी। ठीक है, 22,000 गुने ये 32 है, नीचे है, इधर हो जाएगा ऊपर 32 का स्क्वायर। ठीक है, बटा ये 100 ऊपर में है, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, पाई बचा, पाई इधर ऊपर में है, इधर आके नीचे हो जाएगा पाई। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ गया 220 बट्टा में 9 गुना 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। ठीक है, चलो बट्टा में क्या पाई, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 से इसको काटेंगे 10 बार में जाएगा। ठीक है, 10 को 1024 और 7 से गुना करेंगे 70, 70 को 1024 से जब हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 71,680। ठीक है, बट्टा में क्या 9। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे ये आ जाएगा 79,64.44 क्या मीटर। ये हो गया आंसर। अतः तार की लंबाई बराबर 7,964.44 मीटर लिख देंगे। अतः तार की लंबाई 7,964.44 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। ठीक है, अर्थात अध्याय या प्रश्नावली 13.4 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली कौन सा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को जानना है सांख्यिकी के बारे में, अर्थात प्रश्नावली 14 स्टार्ट होगा। कौन सा स्टार्ट होगा, प्रश्नावली 14 अर्थात सांख्यिकी के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू।